नमस्कार। खास मुलाकात में आज आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। हर बार खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं जो सिर्फ एक शख्सियत नहीं होती, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो जिया है और बहुत सारी बातों के बारे में हम आपको शख्सियत से मिलवा के उनके बारे में आपको बताते हैं। और आज ऐसी ही एक शख्सियत है हमारे साथ जिनके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है उन सबको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सनातन के बारे में यदि जानना है, समझना है, वेदों के बारे में जानना है, समझना है, तो मुझे लगता है आज बहुत सारी बातें हम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रह्मचरी गिरीश जी। गिरीश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। आज हम आपके साथ बात करने आए हैं। एक बहुत बड़ी बात है, आजकल सनातन और हिंदुत्व की बहुत बात की जाती है। आपके क्या विचार हैं? दोनों को एक माना जाए? बहुत हमने राजनीतिक रूप से भी देखा, लोगों की बातों में भी सुना, सनातन हिंदुत्व, आपका क्या विचार है इनको लेके? देखिए, अपने जब जंगल में जाते हैं ना या बड़े बाग में जाते हैं तो अपने कहते हैं ये आम का वृक्ष है। अब आम के वृक्ष में जो है ना, वो तना भी है, डाली भी है, छोटी टहनियाँ भी हैं, आम की जो मोर या बोर लोग कहते हैं वो भी है, फिर अमियाँ लग जाती, बड़ा आम लग जाता है। लेकिन पूरा का पूरा जो देखा जाता है ना, वो आम का वृक्ष है। तो हमारे यहाँ जो सनातन है उसी से बहुत चीज़ें निकली। सनातन जो है वो निकला काहे से? ज्ञान से। उसको अपने वैदिक भाषा में कहते हैं वेद। वेद मतलब विद धातु से बना है वो, उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान। तो शुद्ध ज्ञान का जो क्षेत्र है वो वेद का क्षेत्र है, वो सनातन का क्षेत्र है। अपने यहाँ एक फ्रेज है उपनिषद का, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। उसको कहा गया है वेदो खिलो धर्म मूलम। सारे अखिल धर्मों का जो मूल है वो वेद है, माने ज्ञान है। तो अभी हम कहें ये हिंदू है, ये सनातनी है, ये बंगाली है, ये जो है ये वाले संप्रदाय का है, ये शैव संप्रदाय का है, ये जो है वैष्णव संप्रदाय का है, ये देवी संप्रदाय का है। जितनी शाखाएं निकलती हैं उनका सबका मूल जो है वो सनातन है। तो उसी की एक शाखा निकल गई तो उसको लोग हिंदू के नाम से जानने लगे। एक शब्द ज़्यादा पॉपुलर हो गया, हिंदू 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 हो गया, तो सब हिंदू। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हिंदू है तो। अब अभी एक कोई सज्जन आए थे, वो बता रहे थे आजकल बड़ा एक मुद्दा चला हुआ है विशेष रूप से मीडिया में। वो कहते हैं हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। वो क्या कहना चाहिए, मूर्खों की बातें हैं ये कि हिंदू अलग है हिंदुत्व अलग है। किसी चीज़ का गुण और कोई मूल जो है, भाई ये आपका माइक्रोफोन है, इसका गुण जो है साउंड को कैप्चर करना है। तो हम कहें कि माइक अलग चीज़ होती है, साउंड की कैप्चरिंग अलग होती है, इससे स्टुपिडिटी। ऐसा नहीं होता है। तो अपने उसमें पढ़ते नहीं है, अपने तो मालूम है कि जो कुछ है वो वेदो खिलो धर्म मूलम है। सनातन ही आज जो कुछ भी है, सभी का जो उदय हुआ है वो सनातन से हुआ है। सनातन की आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आपने वेदों की बहुत अच्छी बात कही, और इसी दोनों को मिलाकर एक सवाल आया। आज के युग में, इस डिजिटल के युग में, इस आधुनिक युग में, और मैं विज्ञान को भी, यदि साइंस को भी साथ मिलाऊं, कितना प्रासंगिक हम सनातन को देखते हैं। और एक सवाल और इसी के साथ कि वेदों की जो आपने बात करी थी, कितना दूर हो गए हैं युवा? आपको लगता है आज के समय एक, क्योंकि ये मूल आधार होता है, ध्यान, योग, वेद, ये एक सनातन के भी मैं यदि जोड़ के देखूं तो आधार स्तंभ होते हैं। लोग कितना इन वेदों से दूर हुए? ऐसा हुआ कि प्राचीन काल में भारत में तो वैदिक शिक्षा ही थी। अपने जितने ऋषि महर्षि अपने देखें, वैदिक गुरु परंपरा है। सबसे ऊपर देखेंगे तो भगवान नारायण है, अपनी स्तुति है, नारायणम पद्मभवम, वहाँ से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशर ऋषि हुए, उनके पुत्र जो हुए व्यास हुए, फिर सुखदेव जी हुए, फिर आदि शंकराचार्य के जो गुरु हैं वो पद्मपादाचार्य और उसके साथ जो है योगींद्र हुए, फिर अपने आदि शंकराचार्य हुए और वो परंपरा चार मठ मठ के चलने लग गई जो है। तो ये अपनी वैदिक गुरु परंपरा है, ये ज्ञान की परंपरा कहलाती है अपने यहाँ। अब सवाल ये आता है, आजकल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज, हमने शायद
एक दिन मैं बैठ के लिस्ट बना रहा था। जब कभी काम नहीं करने का मन होता है ना, तो थोड़ा दूसरे काम करने का मन होता है। कहाँ कहाँ गए और कितनी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी, तो लगभग 1000 से ऊपर कॉन्फ्रेंसेस करी। आजकल साइंसेस के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, रिलीजन के ऊपर होती है। तो कॉन्फ्रेंस क्या होती है? धर्म और विज्ञान के ऊपर, अध्यात्म और विज्ञान के ऊपर। बड़े बड़े विद्वान आते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन क्या है, सब थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। योग की बात हुई, ध्यान की बात हुई, बहुत इंटरेस्टिंग है। महर्षि पतंजलि ने तो अष्टांग योग की बात करी। अभी केवल जो योगासन है वही बात होती है योग के रूप में। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयत्न से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हो गई 21 जून को, हम कहीं एक कॉन्फ्रेंस में थे, तो हमने कहा कि भाई देखो, वेद के 40 क्षेत्र होते हैं। उसमें क्या है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 वेदांग हैं, 6 उपांग हैं, इतिहास, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण और 6 प्रातिशाख, ये मिला के 40 क्षेत्र। तो हमने कहा कि इतने सैकड़ों हजारों वर्षों में इतने ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों, राजर्षियों, योग ऋषि आजकल कहते हैं, ज्ञान ऋषि कहते हैं, उनकी तपस्या का फल क्या निकला कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोदी जी के प्रयत्न से हो गया। लेकिन अभी 39 क्षेत्रों की मान्यता बची रह गई विश्व में, तो इसके लिए भी हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। बात ये निकली कि योग में क्या होता है, तो हमारे को कॉमन सी बात है, सब जानते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग होते हैं इसके। अभी जो है योग ठीक है, योगासन चल पड़ा, प्राणायाम चल पड़ा, अच्छी बात है, वो भी शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन आत्मा के जो विकास है उसके लिए बहुत आवश्यक है, जो कि 3 अंतरंग कहलाते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। बाकी जो 3-4 हैं वो बहिरंग कहलाते हैं। प्रत्याहार जो है एक वो ब्रिज है कि बहिरंग को अंदर ले जाता है, अंतर के लिए ले जाने का ब्रिज है वो। भगवान ने देखिए क्या कहा, भगवान ने कहा पश्चिमे योगमेश्वरम। वो कहते कि हमारी लक्ष्मी को देखो, हमारे पास तो लक्ष्मी है, वो तो नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने अपने योग के ऐश्वर्य को देखने की बात करी। दूसरा, एक हमारे विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि आपने भी उदाहरण दिया, भगवान ने गीता में कहा योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। तो हम एक पर्टिकुलर योगासन में स्थित होकर कैसे कर्म कर सकते हैं? तो हमने कहा बेटा आप ही बताइए कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर हमारी मैडम क्या शीर्षासन में खड़े होकर पढ़ा सकती हैं? हमने कहा नहीं। तब उनको हमने समझाया कि योग में स्थित होने का मतलब है, वही गीता में ही भगवान ने कहा कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, अपनी चेतना में स्थित हो जाओ। वो भी कौन सी चेतना में? भावातीत चेतना में। चेतना की 7 अवस्थाएं हैं, हम सब जागृत जानते हैं, स्वप्न की चेतना जानते हैं, सुषुप्ति की चेतना जानते हैं। उसके बाद आती है चौथी चेतना, वो तुरीय चेतना है, भावातीत की चेतना। फिर आती है भगवत चेतना, फिर उसके बाद आती है ब्राह्मीण चेतना। तो अभी क्या होता है कि शिक्षा में अनफॉर्चुनेटली, भारत की शिक्षा में स्वतंत्रता के अब तो क्या 75 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन समहाउ ये ज्ञान अपने ना प्राइमरी में, ना मिडिल में, ना हायर सेकेंडरी में, ना यूनिवर्सिटी में, ये ज्ञान कहीं समावेश नहीं है। अभी जो 2020 आई है अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें आना शुरू हुई है, लेकिन अभी साधना की बात नहीं आई उसमें। योग में स्थित कैसे हो आदमी, वो नहीं बताया गया। वो महर्षि जी ने बताया भावातीत ध्यान का जो है 700+ साइंटिफिक रिसर्चेज उस पर हुई है, 235 इंस्टीट्यूशंस में। तो वो योग का मतलब है कि वो भावातीत चेतना में सारे चीज़ों से परे होकर के वहाँ स्थित होकर के कर्म करो। वो वैज्ञानिक रूप से अभी प्रमाणित हो गया। तो अध्यात्म को अपने कहते हैं, गीता में कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। विद्याओं में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विद्या है तो अध्यात्म। अध्यात्म मतलब क्या?
आत्मा का अध्ययन करो। उपनिषद ने उसको सपोर्ट किया, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा को ही देखो, आत्मा को ही सुनो, आत्मा में ही विचरण करो, उसी का स्पर्श करो, उसी का मनन करते रहो, बस सब सिद्ध हो जाएगा। वो अभी मिसिंग है एजुकेशन में। वो साधना को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। जो थ्योरी है वो तो मानसिक रूप से मेंटल रूप में रहती है, मस्तिष्क के रूप में, लेकिन मस्तिष्क की जड़ क्या है? वो जो है चेतना है। तो हमारे यहाँ अपने पौधे देखते हैं ना, अपने पानी कहाँ, रोज माताएं हमारे तुलसी में कहाँ जड़ पानी डालती हैं? जड़ में, तुलसी माता के ऊपर नहीं डालती हैं पानी जो है। तो वहाँ से जो है वृक्ष का सारा पोषण होता है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है अपने भारत में और भारत के माध्यम से सारे विश्व में कि अध्यात्म का एक वास्तविक स्वरूप बच्चों को उस काल से बड़ों को भी सिखा दिया जाए। तो सारा अपना भारत जो है वो एक सिद्ध भारत, ओजस्वी भारत, तेजस्वी भारत बन जाएगा। वो भारत को देख के सारे विश्व के लोग उसमें चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी ये बात बिल्कुल सच है। देखिए कि जहाँ तक वैदिक शिक्षा की बात है और जितनी बातें आपने बताई, इनका समावेश आज के समय की ज़रूरत है। इनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। आपकी बातों से मैं इतना ज़रूर समझ पाई हूँ। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आज देखिए सनातन को लेके क्योंकि हम बात कर रहे हैं, स्वदेश न्यूज़ खुद इतना बड़ा समागम करने जा रहा है। राजनीतिक रूप से जितनी चीज़ें बोली गई हैं, जितनी चीज़ें आ रही हैं, सनातन को बहुत जोर भी देते हैं, दूसरे तरफ से कुछ आता है, तो एक राजनीतिकरण जो जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर आपकी क्या विचार है? एक बात, एक बहुत अच्छे संत आते थे, वो हमारे गुरुदेव के शिष्यों में थे। तो वो कहते थे कि जो हम लोग कभी पूछते थे कि भगवान ये इस विषय पर राजनीति हो रही है, तो वो कहते थे तुम लोग समझते ही नहीं हो ये राजनीति हो रही है। ये राजनीति तो है ही नहीं। राजनीति मतलब सर्वश्रेष्ठ नीति, सुप्रीम नीति, वो राजनीति है। तो बोलते थे अभी जो है ना वो तो कुनीति हो रही है, कूटनीति हो रही है। आजकल एक शब्द उपयोग होता है ना, कूटनीति। तो ये वो कहते थे कूट का मतलब सब गड़बड़ वाली नीति है। तो ये राजनीति में क्या होता है कि परस्पर विरोध, एक दूसरे को क्या कहते हैं क्रिटिसाइज करना, निंदा करना और उसकी निंदा करके अपने को ऊपर बढ़ा देना, ये कॉमन फीचर्स हैं। अपने इसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं है, अपने को मालूम है कि उससे अपना कुछ सिद्ध होता नहीं है। अपना सिद्ध क्या होता है कि अध्यात्म विद्या का जो विस्तार है, फैलाव है, लोगों को शांति मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, संपन्नता मिले, अजेयता मिले, प्रबुद्धता मिले, उसका जो जीवन है। अभी अपन लोग रोज सुनते हैं ना भारत का विकास हो रहा है। अभी एक शब्द का उपयोग किया था कोई ने, आत्मनिर्भरता। तो ये आत्मनिर्भरता क्या है? केवल फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी होने से क्या हमारा जीवन आत्मनिर्भर हो जाएगा? नहीं। आत्मनिर्भर मतलब आत्मा पे निर्भर है। वो अगर होता है तब जाकर के आत्मनिर्भरता होती है। तो ये पॉलिटिकल बातें जो होती है ना, वो तो प्रचार के लिए होती है, हम लोग उसको कहते हैं मनोरंजन के लिए होती है। तो अपने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने ध्यान देते हैं कि कैसे मासेस को, आम जीवन जो जनता है, प्रजा है भगवान की, उसको कैसे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और वो अपना जीवन जो परम लक्ष्य जीवन का है मोक्ष का, उसको अचीव कर सके, उसको प्राप्त कर सके। तो राजनीति में ज़्यादा अपना मार्ग वो नहीं है, अपना क्षेत्र नहीं है वो। हमारा समाज, आज के युवा, उनको सनातन को लेके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है उसकी सनातन की डेप्थ को वो समझें। क्योंकि राजनीतिकरण के बारे में आपने बताया, उस मार्ग पे जाना नहीं है तो हम ना सोचे। राजनीति नहीं कुनीति है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके बारे में लोगों को जागरूक भी होना है जो उससे बहुत दूर है। तो समाज और आज के युवाओं को सनातन को लेके क्या संदेश देंगे? सनातन की जो वास्तविकता है वो अपने को बच्चों को बताना चाहिए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो उससे ये होगा कि सारी संभावनाओं के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। जो अपनी चेतना होती है ना, उसको बोलते हैं समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है। ये समस्त संभावनाओं का क्षेत्र क्यों है? ऋग्वेद में एक ऋचा है, उसमें कहा है ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधु किम ऋचा करिष्यति, उसमें वो है।
उसका मतलब ये है कि अपनी चेतना में, चिदाकाश भी कहते हैं उसको, या भावातीत चेतना कहते हैं, मॉडर्न जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं उन्होंने कहा ये यूनिफाइड फील्ड का क्षेत्र है। भगवान ने उसी को कहा समत्वम योग मुच्यते, ये समत्व योग का क्षेत्र है, वो भावातीत चेतना है। अगर यहाँ पे स्थित हो जाते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको एक एक चीज के लिए नहीं जाना पड़ता। जैसे माता जी होती है ना घर में, तो बच्चे को भूख लगी है तो माता जी के यहाँ जा रहा है, बच्चे को ठंडी लग रही तो माँ ठंडी लग रही, माता जी कपड़े पहना देती हैं। अगर चोट लग गई है तो माँ चोट लग गई है तो माँ कुछ नहीं करती, इतना सा ऐसे लगा देती है हाथ, बच्चा ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही ये प्रकृति जो है उसका घर जो है वो आत्मचेतना है। तो अगर ये बच्चे को समझा दिया जाए आज कि सब कुछ तुम्हारी आत्मचेतना में है, ये उसको मैसेज दे दिया जाए और सुबह शाम उसको 15-20 मिनट बैठाल के साधना का अनुभव करा दिया जाए। अब कभी हमारे स्कूलों में जाइए, हमारे बच्चे जो है दोनों समय ध्यान करते हैं, एक पीरियड रोज वैदिक साइंस का पढ़ते हैं, संस्कृत हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, गीता रोज 2-4-5 श्लोक बच्चों को पढ़ाते हैं, रामचरितमानस, बहुत सारी स्कीम है बच्चों के लिए। हमारे बच्चे आपको अलग दिखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे तो बच्चे ही ईश्वर स्वरूप हैं, लेकिन उनका तेज जो है, उनकी समझ जो है वो बहुत बढ़ जाती है केवल इससे कि आत्मचेतना उनकी जो है वो जागृत हो जाती है आंतरिक रूप से, और फिर उनके लिए कोई कठिनाई जीवन में नहीं होती। जो चाहें, अपने यहाँ एक वाक्य कहते हैं संकल्प सिद्धि, और संकल्प सिद्धि का भी एक फाइनल रूप है, फिर वहाँ पर जो है संकल्प भी निकल जाता है, केवल सिद्धि रह जाती है। वो कैसे रह जाती है, एक तरफ तो हमने कहा कि बच्चे को भूख लगी है, माता जी के पास जाता है, चोट लगी है तो माता जी के पास जाता है। वो माता जी हमारे लिए कौन है, प्रकृति है। प्रकृति स्वयं देखती है कि अब हमारे इस व्यक्ति को इस चीज की आवश्यकता है और वो उसको पूर्ण कर देती है, यही सिद्धि है। और सिद्धि कोई वो नहीं है कि आसमान में लटक रही है तो हमने ये सिद्धि पकड़ ली हो, वो सब सिद्धियां नहीं है, वो दूसरे एक विधाएं हैं अपने यहाँ, वो भी एक मार्ग है। लेकिन सरलतम मार्ग ये है, ये बच्चे को अगर हम संस्कारित कर, इसी को कहते हैं अपने संस्कारित कर दें कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, उसी में रोज गोता लगाओ आत्मचेतना में, वहाँ से जो खजाना तुमको चाहिए वो निकाल लो, बच्चा निकाल लेगा। ये बताना है बच्चों को। बिल्कुल गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात की, स्वदेश न्यूज से बात की, सनातन के बारे में हमें इतना कुछ बताया और जो संदेश युवाओं के लिए दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसा देखिए, सनातन का कार्यक्रम है, लेकिन सनातन को कैसे आप अपनाएंगे, कैसे आप समझेंगे, और आपको खुद के अंदर जो आज के युवा भी हैं, जो एक संदेश गिरीश जी ने दिया है, मुझे लगता है उसको समझने की जरूरत है। खुद के अंदर से चीजों को निकालिए तो बहुत अच्छी होंगी। और आज क्योंकि खास मुलाकात में ऐसी शख्सियत थी, अगली बार फिर एक नई शख्सियत से मिलेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।